अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 2-3 दिनों से यकीनन आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक मौजू के हवाले से खासी बहस चल रही है और हर मौजू की तरह इस पे भी पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं वो डिवाइडेड नज़र आते हैं। नाजरीन, मौजू तकरीबन 1-2 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से इस मौजू की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए किल्लत वक्त के सबब मैं उस दिन इस पे अपना कमेंट्स आप लोगों की खिदमत में पेश नहीं कर सका, लेकिन आज की इस वीडियो में ज़रूर इस हवाले से अपना इंडिविजुअल परसेप्शन आपके हैंड ओवर करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, 1-2 दिन पहले मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब और मोहम्मद मालिक साहब के माबैन चंद सख्त जुमलों का तबादला हुआ और उसके बाद ये दोनों फरीकैन जो है वो ट्विटर पे भी उन्होंने एक दूसरे के साथ लफ्जी तल्ख जुमलों का तबादला किया है। नाजरीन, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के शहबाज गिल साहब ने अपना वही रिवायती नैरेटिव और बयानिया जो है वो अडॉप्ट किए रखा, दोहराने की कोशिश की कि हम जब हुकूमत में आए तो हमें तमाम तर जो मसाइल हैं वो वर्षे में मिले थे। चुनाचे हर दलील में शहबाज गिल साहब ये रिपीट करते हुए नजर आए कि हमें ये मसला भी विरासत में मिला, ये मसला भी विरासत में मिला। तो डेफिनेटली मोहम्मद मालिक साहब ने जवाब में कहा कि अब बस कर दें, 2018 से आप यही राग एलाप रहे हैं और आज 2022 है। 2018 में तो डेफिनेटली हमें समझ आती है कि अगर आप ये राग एलापते हैं, लेकिन अब आपकी हुकूमत का इख्तिताम है भाई, अब आपकी हुकूमत का इख्तिताम है, तो उसके बावजूद भी आप यही कह रहे हैं कि ये मसाइल हमें हुकूमत में जो है ना आने के बाद विरसे में मिले हैं। तो इसके जवाब में शहबाज गिल साहब ने कहा कि देखें, अगर मोहम्मद मालिक साहब अपने स्टूडियो में मौजूद तमाम कैमरे जो है वो बेच देते हैं और उन पैसों से चरस खरीदते हैं या पीते हैं, शायद इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं तो बताऊंगा ना कि मोहम्मद मालिक साहब ने क्या कुछ किया है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था इस गुफ्तगू में। इट ट्रिगर्ड मोहम्मद मालिक साहब और उनके फेस एक्सप्रेशन से बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा था कि ये अल्फाज जो हैं वो उन्हें अच्छे नहीं लगे और डेफिनेटली अच्छे लगने भी नहीं चाहिए। चुनांचे मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि आप अपना आर्गुमेंट बिल्टअप करने के लिए किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। अब नाजरीन, ये एक बात थी और इसके अलावा और भी नॉनसेंस वगैरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इस पे 2 किस्म के दलाइल अब सामने आ रहे हैं। एक दलील तो ये है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बिलावल जरदारी ने कुत्ता कहा सहाफ़ियों को, तो उस पे जो है ना सहाफ़ियों को कोई एतराज़ नहीं हुआ, सहाफ़ियों ने कोई जो है ना ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए, कोई एहतजाज नहीं किया, कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड्स वगैरह नहीं चलाए। तो ये एतराज़ पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से किया जाता है। इसके अलावा शाहरुख जतोई का तो यकीनन आपको इल्म होगा कि कैसे जेल से निकाल कर एक बंगले में, एक कोठी में, एक बहुत बड़े घर में, एक बहुत बड़े बंगला, महलनुमा बंगला में उनके लिए बाकायदा एक अस्पताल बनाया गया। चूंकि शाहरुख जतोई के करीबी मरासिम और ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, आला क़यादत के साथ, तो इसलिए उनके लिए एक बंगले को ही जो है ना जेल बना दिया गया या अस्पताल बना दिया गया। तो उस पर भी सहाफ़ियों का कोई एतराज़ जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ था। इसके अलावा हालिया दिनों में मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद साहब की जो ऑडियो जारी हुई है, तो उसमें जो परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर भौंकने वाले कुत्ते छोड़ दिए हैं। तो आपने कोई ट्रेंड्स देखे, कोई बाइकाट की मुहिम देखी, कोई एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा या जो मुहिम होती है सहाफ़ियों की जानिब से, क्या आपने देखी कि नून लीग के खिलाफ शुरू की गई हो? बिल्कुल कतई तौर पे आपको नज़र नहीं आई होगी। और इसके अलावा बिलावल ने नाज़रीन ये कहा कि सहाफ़ी की जुर्रत कि वो मुझसे सवाल पूछे, तो इस तरह के अल्फाज बिलावल ने इस्तेमाल किए, तो उस पर भी सहाफ़ियों की तंजीमों की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तो ये पीटीआई के सपोर्टर्स के जो है ना ये दलाइल हैं और वो ये कहते हैं
कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी रुकने कौमी असम्बली या एडवाइज़र या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जब इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो चंद सहाफ़ती तंजीमें और चंद सहाफ़ी जो हैं, जो कि चंद ख़ानदानों के वफ़ादार और हिमायती हैं, वो अपनी कमर कस लेते हैं और जो है ना हुकूमत को तनकीद और तनकीज़ का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गैर जानिबदार मुबस्सरीन हैं और जिसमें मैं समझता हूं कि मैं अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि मोहम्मद मालिक साहब के साथ आप हज़ारों इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं। मोहम्मद मालिक साहब के बारे में मैंने कई वीडियोस की हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस, सबसे ज़्यादा मैंने मोहम्मद मालिक साहब के हवाले से वीडियोस की हैं। लेकिन जो शहबाज गिल साहब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, कतई तौर पे किसी भी सूरत जो है ना उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। अगर कोई राइटर, तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार, कालम निगार जो है ना इस किस्म के अल्फाज की अगर वो हिमायत करता है तो मेरे ख्याल में वो इंटेलेक्चुअल करप्शन के ज़ुमरे में आता है। मैं देख रहा हूँ कि कई यूट्यूबर्स जो PTI के हिमायती हैं वो कभी शहबाज गिल के तर्जुमान बन जाते हैं, कभी एक के, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के। और भाई आपने एक कौम की फिक्री और शऊरी रहनुमाई करनी है। बेशक आपको लोग जो है ना रिजेक्ट करेंगे, अक्सरियती आपके मौक़िफ़ को जो है ना वो इसका इस्तेरदाद करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक शख्स भी आपकी बात पे अमल करता है या इवन के एक भी नहीं करता, लेकिन आपने इंटेलेक्चुअली जो है ना लोगों को करप्ट नहीं करना है। मैं देखता हूं कि हमेशा PTI के जो चंद लोग हैं, खासकर वो लोग जो बाहर से आए हैं, बाहर से वारिद हुए हैं, आप देख लें नूर आलम खान के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, हज़ारों इख्तिलाफात करें, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं ज़ाती तौर पे और आज से नहीं कई सालों से जानता हूं। और जब 2011-2012 से मैं उनको जानता हूं। वो जो शख्स है जिस पार्टी में भी होगा अवाम को ज़रूर वो फेस करेगा इलेक्शन के दिनों में। तो यही जेन्युइन लोग होते हैं जो अवाम का सामना करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बाहर से लोग आते हैं वो इंतहाई गैर मोहतात ज़बान इस्तेमाल करके जो है ना उनको पता है कि हमने वापस चले जाना है, हमने हर सूरत वापस चले जाना। इन्होंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, अवाम को फेस करना तो नहीं है, तो इसलिए जो उनकी ज़बान में आता है, मुंह में आता है, वो कह देते हैं। और इस तरह जो मौजूदा हुकूमत की रेपुटेशन है वो उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, वो उसको मसख करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल से हुकूमत की नेकनामी में एटलीस्ट इजाफा नहीं हो सकता। आप देख लीजिए हमाद अजहर साहब ने एक कैंपेन चलाई थी कि शाहजेब खानज़ादा को फारिग कर दें, बजाय इसके कि आप अपनी अदाओं पे गौर करें, आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। तमाम सहाफ़ियों को, तमाम अपोजिशन की जमातों को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को सबसे बेहतरीन जवाब जो है वो आपकी कारकर्दगी है। आप अपने अमल से जो है ये साबित करते हैं कि आपके मुखालिफिन गलत हैं। आप मेरे नबी की ज़िंदगी मुलाहिज़ा कर लीजिए ना, कहीं कोई दावा मेरे नबी ने फरमाया, कोई भी दावा नहीं किया, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है ना खामोशी के साथ बतदरीज वो अमल करते रहे और अपने अमल से जो है तमाम मुखालिफिन को गलत साबित किया है। मैं मानता हूं कि इन अपोजिशन के रहनुमाओं का और इन सहाफ़ियों का आपने डटकर मुकाबला करना है, लेकिन वो गालियां देकर बदतमीजी के साथ जो है आप कतई तौर पे जो है ना उनको खामोश नहीं कर सकते। आपकी परफॉर्मेंस अगर ठीक होगी तो डेफिनेटली उनकी तनकीद में भी कमी आएगी, और अगर नहीं आती तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करके उनकी तनकीद का जो है ना और तोपों का रुख जो है वो बंद कर सकते हैं। अब हमाद अजहर साहब जो है वो शाहजेब खानज़ादा को निकलवाने के लिए तो आए थे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग हमारे इलाके में हो रही है। तो मैं समझता हूं कि शाहजेब खानज़ादा ने हमाद अजहर के बारे में जो कहा था 100% हमाद अजहर के बारे में शाहजेब खानज़ादा ने ठीक कहा था। ऐसी बदतरीन लोड शेडिंग कि नवाज शरीफ को लोग यहाँ पे दुआएं दे रहे हैं कि ये किस किस्म के लोग जो है ना मिनिस्टर्स हम पे मुसल्लत हो गए हैं कि बदतरीन बिजली का बहरान है यहाँ पे सर्दियों के महीने में। आप बताइए, तो आप शाहजेब खानज़ादा को निकाल दें, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऐसे बिजली के बहरान सर्दियों के महीनों में क्या गर्मियों के महीने में भी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हमने नहीं देखा। तो ये चीज़ें आपको ठीक करनी होगी, तब आपके जो है ना वो एजेंडा सेटिंग भी दुरुस्त तरीके से हो सकती है। और आप फिर अगर ये अल्फाज खफीफ पैराए में इस्तेमाल करते हैं तो अवाम भी आपकी हिमायत करेगी। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।